हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एमआर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, इसमें दोस्तों ज़रूर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में से छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी अधिगम अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर हैं। जो भी आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो, जितने भी बार आए हैं वो इसके अंदर वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, आपका डिसकैलकुलिया क्या होता है, तो दोस्तों इसे आप पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और इस तरीके से देखेंगे कि आप बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप समझेंगे कि अधिगम अक्षमता कहते किसे हैं। तो ये पहचानेंगे कैसे कि ये बच्चा अधिगम अक्षमता से पीड़ित है। तो दोस्तों, यदि किसी बालक का सीखने का कोई निरंतर रूप से समस्यात्मक हो, कोई बच्चा लगातार पढ़ रहा है लेकिन उसमें समस्याएं हैं, ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। यदि कोई बालक स्कूल के साथ संघर्ष कर रहा हो, कोई बच्चा जो है स्कूल में जा रहा है, जबरदस्ती घर में से बच्चे को भेज रहे हैं, लेकिन वो स्कूल में जाकर के क्या कर रहा है, जबरदस्ती से पढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। या जब बच्चा निबंध लिखने में ऊंची आवाज में पढ़ने से गणित की समस्याओं का समाधान करने आदि से डरता हो। अगर अध्यापक ने बोल दिया कि बेटा इस गणित को करिए हल, सवाल को कीजिए, तो बच्चा ऊंची आवाज में पढ़ रहा है लेकिन उसको आता नहीं है, तो उसे डर लग रहा है। तो ऐसी जो इसकी पहचान है ये अधिगम अक्षमता की, तो आप दोस्तों देखेंगे पिक्चर के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा जो है, इसके हाथ में ये किताब है, ठीक है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये डिसलेक्सिया किससे संबंधित होगी, आपकी पढ़ने से। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप पिक्चर को या वीडियो को पूरी देखेंगे ना तो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा और आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये बच्चा देख रहा है, तो इसके हाथ में बुक है, तो क्या कर रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है। तो देख लेते हैं, यह है डिसलेक्सिया से पीड़ित। तो डिसलेक्सिया कहते किसे हैं, ये समझ लीजिए। इतनी डेफिनेशन नहीं आती है, बस यही आता है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से है, लिखने से है, या गणित से है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको वो चूज करने पड़ते हैं कि ए सही है या बी सही है। तो डिसलेक्सिया को समझ लेते हैं। पढ़ने से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं। किसके, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई, पढ़ने की गति और शब्दों को पहचानने में कठिनाई आती है। जैसे दोस्तों बुक है बच्चे के पास में और उसे वो पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, कठिनाई आ रही है, तो ये सभी किसके अंदर आ जाती हैं, आपके डिसलेक्सिया के अंदर आ जाते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छी तरीके समझ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है, आपका डिसकैलकुलिया। तो ये क्या है, आपका कैलकुलेटर। तो इसमें आ गया ये कैलकुलिया, मतलब कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का यूज किस में किया जाता है, आपका गणित में। तो डिसकैलकुलिया का जो यूज है वो गणित में किया जाता है। तो ये डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित से। तो देख लेते हैं, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं। किसके, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत। जैसे ये आपके जो हैं ऑपरेटिंग सिंक्स जो हैं को समझने में कठिनाई, यानी कि इस तरीके के चिन्ह होते हैं, इनको बच्चा समझने में जो कठिनाई करते हैं वो आपके गणित के अंदर आते हैं। समय बताने में जो कठिनाई होती है, समय मतलब होता है दोस्तों टाइम, ठीक है, टाइम में आपके जो है गणित का ही प्रयोग किया जाता है। तो समय बताने में जो कठिनाई होती है वो सभी आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। और इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि कैलकुलेटर से संबंधित आपका हो गया कैलकुलिया, यानी गणित से संबंधित जो कैलकुलेटर का यूज किया जाता है वो गणित में किया जाता है, तो इसलिए डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, ये है आपका डिसग्राफिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है बच्चा जो है लिख रहा है, ठीक है, इसके हाथ में पेन है, ये लिख रहा है दोस्तों। तो लिखने से संबंधित किस में आ जाती है, आपकी डिसग्राफिया के अंदर आ जाती है। दोस्तों पिक्चर सहित है, बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि इसमें दोस्तों इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आप कभी भी इन्हें भूलेंगे नहीं। डिसग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ मतलब होता है, जैसे ये बच्चा लिख रहा है तो ये आ गया आपके ग्राफ के अंदर, यानी कि डिसग्राफिया से संबंधित। देख लेते हैं डिसग्राफिया।
लेखन से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आते हैं। जो लिखने से संबंधित प्रॉब्लम से होती हैं वो आपके किसके अंदर आती हैं, डिस्ग्राफिया के अंदर आती हैं। जैसे शब्दों विचारों को कागज पर लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन की कमी, शब्दों वर्णों को सेम उतारने में कठिनाई आदि। तो अगर किसी बच्चे से कह दिया जाता है, छोटा बच्चा है, उससे बोलते हैं बेटा ऐसा बना दे सेम, तो वो नहीं बना पाता है, वो कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो उसे क्या प्रॉब्लम है, वो जो है बच्चा डिस्ग्राफिया से प्रॉब्लम है, उसे डिस्ग्राफिया की। तो डिस्ग्राफिया का जो है आपका किस में यूज किया जाता है, तो डिस्ग्राफिया का जो है यूज दोस्तों लेखन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया आप देख पा रहे होंगे, डिस्फेजिया का यूज कैसे किया जाता है। ये बच्चा जैसे कि बोल रही है या कोई गाना गा रही है, तो जो किससे संबंधित है, ये आपकी भाषा से संबंधित है, बच्चा बोल रहा है। ठीक है, तो डिस्फेजिया का जो यूज है आपका भाषा से संबंधित किया जाता है। डिस्फेजिया भाषा से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आती हैं, किसके, डिस्फेजिया के अंदर। तो देख ले तो दोस्तों आप पिक्चर के माध्यम से बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बच्चे के हाथ में एक माइक है, वो बोल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो वो किससे प्रॉब्लम है, डिस्फेजिया से दिक्कत है उसे। तो ये डिस्फेजिया का जो वो है आपकी किस में यूज की जाती है, भाषा संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होती है दोस्तों आपके फिजिकल्स, ठीक है, शारीरिक। जैसे इसमें बच्चा कोई ऐसे चल रहा है, कोई इस तरीके से, कोई इसे मतलब क्रमबद्ध रूप से चल नहीं पा रहे हैं, तो डिस्प्रैक्सिया आपके जो है शारीरिक प्रॉब्लम से संबंधित होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसे देख लीजिए, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, शरीर से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आसानी से समझ गए होंगे। शारीरिक क्रिया से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आती हैं, किसके, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, किसके, डिस्प्रैक्सिया के। तो आपका नंबर 1 है ये फाइन मोटर स्किल्स, इसके अंतर्गत मसल्स का प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो ये है आपकी जो फाइन मसल्स से जो स्किल्स है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपके जो मतलब जो मसल्स होती हैं उनका जो प्रयोग होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे लिख रहे हैं तो हाथ से लिख रहे हैं, तो इसमें जो है आपकी जो मांसपेशियां हैं उनका जो है दोस्तों बहुत ही कम प्रयोग है। दूसरा है आपका ग्रास मटर स्किल्स, इसके अंतर्गत शारीरिक मसल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जो ये वाला है आपका सेकंड, इसके अंतर्गत दोस्तों शारीरिक मसल्स का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, कूद रहा है या चढ़ रहा है, तो इससे मांसपेशियों पर वजन ज़्यादा पड़ता है। तो ये हो गई आपकी डिस्प्रैक्सिया से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों इससे आसानी से समझ गए होंगे आप, जो है ये पूरा आपका एक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक जो हाथ में ले लिया करो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो अपने नोटबुक में लिखते चला करो दोस्तों। ठीक है, अब इसके हैं महत्वपूर्ण आपके उदाहरण। ठीक है, आप उदाहरण देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आपके, चाहे यूपी टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, इनमें आए हैं। तो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने, पहले ही आ गया है, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। कोई बच्चा है, उसके सामने एक किताब दे दी गई लेकिन वो अक्षरों को पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से है, ग्राफिया से है, डिसकैलकुलिया से है या डिस्प्रैक्सिया से है। तो इनमें से दोस्तों ये तो है ही नहीं, ठीक है, और ना ही आपका डिस्प्रैक्सिया है ना डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने से संबंधित किस में आ गया आपका, ए सही है। ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। तो निम्न में से कौन सा है जो अधिगम की निर्योग्यता का पहचान कराता है। तो ये है आपका बी और डी, वाज को शो, 21 को 12 लिखना, यही आपका सही है। अपमानजनक हो नहीं सकता है, कम अवधान विस्तार, ये पढ़ाई नहीं है, शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी, तो ये है नहीं दोस्तों। तो इसका कौन सा सही है आपका, इसका जो है आपका बी सही है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सीटेट 2016 में आपका आया हुआ है। अगला है दृष्टि दोष। ये देखो, अभी आपने देखा था, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना। कोई बच्चा जो है यानी कि कम दिखता है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, दृष्टि का दोष है, शारीरिक प्रॉब्लम्स है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, मौखिक के अंदर आएगा नहीं, भ्रमण के अंदर भी नहीं आएगा। ठीक है,
उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। त्रिआयामी यानी कि कोई दृष्टि से दोष है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श करेगा वो, और स्पर्श करके ही पहचान पाएगा। तो इसका ये वाला बिल्कुल सही है, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, किससे संबंधित है? देख लीजिए दोस्तों, आ गया डिसलेक्सिया। तो देखो, मानसिक विकार हो नहीं सकता है, गणितीय विकार भी नहीं हो सकता, व्यवहार संबंधी भी नहीं हो सकता। ये है आपका पठन विकार। ठीक है, क्या है इसका? पठन विकार है। यह भी आपको बताया भी था, दूसरी बार आ चुका है ये पठन विकार, और ये सीटेट यूपीटेट में भी आपका आ चुका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि आपकी कक्षा का बच्चा, एक बच्चा है, सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? एक बच्चा है, वो सी को डी लिखता है, डी को सी लिख रहा है, तो वो किस बीमारी से उसको प्रॉब्लम्स है, कौन सा रोग है? तो मलेरिया तो है ही नहीं, फाइलेरिया भी नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो इसमें क्या हो गया आपका? डिसलेक्सिया इसका सही है। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। और दोस्तों, अपनी किताबों से दोस्ती कर लीजिए, दुनियादारी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो हैं दोस्तों अपनी बुकों में जुट जाइए, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम है। और अपने जो है मन से अच्छी तरीके से दोस्तों अपनी तैयारी कीजिए, जिससे जो है आप जो है अपना सीटेट या यूपीटेट या अपना सुपर टेट निकाल सकें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे जो है आपके जो नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और जितना हो सके सभी जगह शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में।